इस बार जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज उनकी डेट शीट जारी कर रहा है और ये 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगी परीक्षाएं और आखिर में 28 मार्च तक ये चलेंगी। 10वीं और 12वीं की दोनों की परीक्षाएं हैं। टाइमिंग क्या समय रहने वाला है सर परीक्षा में? समय जो है इनका सुबह 12:30 से 3:30 बजे तक का समय रहने वाला है। एक ही स्तर में रहेंगे? क्या पूछा आपने? एक ही स्तर रहेगा सर? हाँ, एक ही सेशन रहेगा जो कि 12:30 शुरू होगा, 3:30 बजे परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। 28 मार्च तक रहेंगी सर परीक्षाएं? जी। तो कितने बच्चे परीक्षा देंगे सर? 10वीं की कितने? 10वीं और 12वीं के मिलाकर 6.25 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं जो इसकी परीक्षा देंगे। कितने परीक्षा केंद्र लगभग इनके लिए बनाए हैं सर? थोड़ा सा डिटेल। और 1500 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1500। इस बार प्राइवेट कितने रहेंगे सर? प्राइवेट की संख्या जो है वो पूर्ण रूप से अभी आई नहीं हमारे पास, लेकिन आपके पास जैसे ही पूरे सेंटर बन जाएंगे उसका हम डिक्लेरेशन बाद में करेंगे। लेकिन इस वक्त यह है कि कुल मिला के 1500 विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ को देखते हुए 1500 के करीब हम लोग सेंटर्स बनाए हैं। सर परीक्षाओं की पारदर्शी तरीके से संचालित हो, इसके लिए बोर्ड ने क्या क्या प्रयास किए, कैसे कदम उठाए हैं? इस बार बहुत कुछ नए फीचर्स हमने डाले हैं। मुझे बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार हर क्वेश्चन पेपर पर उस विद्यार्थी का रोल नंबर तो अंकित होगा ही, और साथ में QR कोड हमने इंट्रोड्यूस किया है क्वेश्चन पेपर्स में, और वो QR कोड हर पेज के ऊपर 2 या 3 जगह कम से कम ज़रूर होगा। और अगर किसी ने उसे वायरल करने की कोशिश की तो स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि किस विद्यार्थी का वो क्वेश्चन पेपर था, किस सेंटर से, पूरे एड्रेस के साथ हमें उसकी सूचना मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लिया जाएगा। हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर इवन जो वहाँ का सेंटर कोड है वो भी अंकित होगा, उसके ऊपर कोडेड फॉर्म में होगा, सीधा नहीं होगा। और दूसरा, बहुत सारे अदर हिडन फीचर्स भी हैं जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। साथ में ही ऑनलाइन कैमरास लगवाए गए हैं जिससे पूरा का पूरा सारे सेंटर्स हमारे कंट्रोल रूम से हम उनके पर निगरानी रखेंगे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हम पूरी तरह से इस बार, ये हमारी मंशा है और ये हमारा दृढ़ संकल्प भी है कि हम नकल पर पूर्णतः रोक लगा देंगे। सर पहले के मुकाबले में कितने सेंटर इस बार जो है ज़्यादा बनाए गए हैं? विद्यार्थी भी तकरीबन उतने ही होते हैं, सेंटर भी इस बार उतने ही बने हैं इस बार। प्रत्येक सेंटर में कितने विद्यार्थी? 310 के करीब विद्यार्थी हमारे एक सेंटर पर होते हैं। तो स्ट्रेंथ की कैपेसिटी देखते हैं, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक सेंटर में 310 कैंडिडेट की हम कैपेसिटी लेकर चलते हैं। सर जिस प्रकार से ये प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन आवाज़ उठा रहा था कि उनके बच्चों को भी जो है बोर्ड फॉर्म भरवाए, जिन स्कूलों को मान्यता नहीं दी गई थी, उसको लेकर के सर क्या बोर्ड? माननीय न्यायालय के जो से हमारे पास आदेश आए हैं उस हिसाब से हमने उनका पोर्टल खोल दिया गया है और उन बच्चों का परीक्षाओं के लिए एनरोलमेंट हम कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं उनके। प्राइवेट भरवा रहे हो सर या अलग से? अभी हम एक तरह से वो टेम्पररी है, जैसे ही सरकार के दिशा निर्देश हमारे पास आते हैं तो हम उनको रेगुलर स्टूडेंट ट्रीट करेंगे। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार उन्हें पहले मान्यता दे और फिर बोर्ड उन्हें संबद्धता देगा। दिन का गैप है, किसी में 5 दिन का है, किसी 7 दिन का गैप है, ताकि विद्यार्थी और जो बहुत आसान पेपर है उनको हमने सबसे पहले लिया है। जैसे बिगनिंग में हिंदी का हमने इस बार सर क्वेश्चन पेपर पहले ही जो है मतलब एक तरह से बच्चों को तैयारी के लिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पेपर बोर्ड की साइट पे डाले गए हैं? बिल्कुल, साइट पर अवेलेबल हैं। सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं किस तरह का सैंपल पेपर है। उसी तरह से, उसी पैटर्न पर परीक्षा में प्रश्न पत्र उसी तरह से आएगा। सेंटर्स पे हमारे अपने बोर्ड के भी लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे और ऐसे सेंसिटिव सेंटर्स पे ज़्यादा निगरानी रहेगी। वहाँ पर परमानेंट ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे और किसी तरह की कोई अनियमितता पाएगी तो तुरंत सूचना मिलने पर बोर्ड की जो फ्लाइंग है वहाँ पर पहुँचकर एक्शन लेगी उसके अकॉर्डिंग।
विशेष तौर पर प्रशासन से और जो है हाँ ग्राम पंचायतों से इन सब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कम से कम वो इतना सहयोग करें कि हम इस तरह के भारी हस्तक्षेप रोक सकें वहाँ पर। वो आइडिया बोर्ड के द्वारा विभिन्न सेमिनार आयोजित किए जाएंगे और किया भी गया है। इसकी शुरुआत हो चुकी है रोहतक से। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रिंसिपल थे उनको बुला के सभी को इसके बारे में मोटिवेट किया गया है और उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी अगर आपकी ड्यूटी है तो इस तरह का कोई भी बाह्य एस्पेक्ट्स भी ना हो और आंतरिक जो व्यवस्था है वो भी ठीक चले। इसके साथ अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी माननीय चेयरमैन महोदय के द्वारा भी और सभी के द्वारा सेमिनार किए जाएंगे। डीओज के द्वारा सभी प्रिंसिपल्स को बुला के उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो शांति पीरियड ढंग से और बिना किसी हस्तक्षेप के पूर्ण हो। और सभी बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो नकल नाम का जो शब्द है उसको अपने दिमाग से निकाल दें और वो अपनी अच्छी तरह से माइंड को सेट करके परीक्षाओं की तैयारी करें और बिल्कुल फ्री माइंड से अपनी परीक्षाएं दें। किसी तरह का परीक्षाओं का बर्डन अपने दिमाग पर न लें, फ्री माइंड से अपनी परीक्षाएं दें। और टेंटेटिव सा अंदाजा बताएंगे। ऑफ द रिकॉर्ड पूछना है, ऑन द रिकॉर्ड पूछना है। शिक्षा बोर्ड भिवानी में आप सभी पत्रकार साथियों का जो सहयोग समय समय पर मिलता रहा है और अपेक्षित है कि आगे भी ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि आप न केवल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं बल्कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तो आप प्राथमिक पंक्ति के एक हमारे स्रोत हैं। जो आदान प्रदान होता है सभी प्रकार की हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके द्वारा ही होता है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से माननीय चेयरमैन साहब महोदय की तरफ से, माननीय सेक्रेटरी साहब महोदय की तरफ से मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं और यही अपेक्षित है कि आगे भी आपका ऐसे सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।